दोस्तों, कैसे हैं आप। हम प्राथमिक क्रियाओं में बात कर रहे थे और प्राथमिक क्रियाओं पर हमने भोजन संग्रहण और आखेट पर बात कर ली थी, मत्स्य पालन पर बात कर ली थी और उसके बाद हमारा आता है पशुचारण, पैस्टोरलिज्म आपका। देखिए, पशुचारण शुरुआत में हमने बताया कि मनुष्य है आखेट और भोजन संग्रहण के माध्यम से अर्थात कंदमूल फलों के एकत्रण के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, संख्या में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, तो आपका आखेट और आपका भोजन संग्रहण से ही जीवन यापन नहीं किया जा सकता। तो उसने महसूस किया कि मुझे पशुओं को भी पालतू है वो आपका बनाया जाना चाहिए। तो उन्होंने पशुपालन को है अपनाया और कुछ पशुओं को है पालतू बनाया, जो कि उसकी शिकार में है, उसके सामान को लाने ले जाने में है, उसकी मदद कर सकें। और ये जो पशुचारण है, जो पैस्टोरलिज्म है, ये दो प्रकार का होता है, एक चलवासी आपका और एक आपका वाणिज्यिक पशुचालन, अर्थात एक आपका नोमैडिक हियरिंग और एक आपका कॉमर्शियल लाइव स्टॉक आपका रियरिंग। ये दो प्रकार का पशुचारण है। इसमें क्या है, एक चीज और है कि पशुचारण है दो क्षेत्रों में ही किया गया, अर्थात उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब आपको यह आता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं, वे जहां पर 5 से 30 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश या दक्षिण अक्षांश, जहां वर्षा की मात्रा है 100 सेंटीमीटर। और उसमें कौन कौन से जैसे क्षेत्र हैं, जैसे कि सूडान में सवाना, ये देख पा रहे होंगे, ये सूडान है, यहाँ सूडान में आपका सवाना, यहाँ आपका ब्राजील, और ब्राजील में आप देख पा रहे होंगे कैंपोस घास का मैदान। उसके बाद में है आपका वेनेजुला और वेनेजुला में है आपका लानोस। दूसरी चीज और आती है अफ्रीका, अफ्रीका में है पार्कलैंड। दूसरी चीज है जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं, जो कि 30 से 45 डिग्री अर्थात 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांशों के मध्य में है। अब इनमें वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर होती है। इनमें कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका रूस का जो स्टेपी घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका में आपका प्रेरीज घास का मैदान, उसके बाद आप चलेंगे नीचे, अब दक्षिण अफ्रीका में है बेल्ट का मैदान और ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स का मैदान, जहां पर है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में है पशुपालन और पशुचारण आपका किया गया। अब हम पशुचारण को है दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है आपका पशुचारण। देखिए, पशुचारण क्या है कि जिसमें है पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक है लाया ले जाता है, अर्थात ये आपका जहां प्राकृतिक पर्यावरण अधिक कठिन होता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, आपके ध्रुवीय क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो बर्फ से ढके हुए होते हैं, उन वाले भागों में है आपका चलवासी पशुचारण है वो आपका किया जाता है। और चलवासी पशुचारण की क्या क्या विशेषता होती हैं, हम उनको पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। देखिए, चलवासी पशुचारण में है जो पशुचारण है वो जीवन निर्वाह का एक साधन होता है, जीवन निर्वाह का साधन। दूसरा आपका कि जो इनमें पशुचारण है, अब बताइए जब पशुचारण करेंगे तो खेतों का आकार अर्थात विस्तृत भूभाग की आवश्यकता होगी या छोटे भूभाग की, अर्थात विस्तृत भूभाग, विस्तृत भूभाग की आवश्यकता होगी। दूसरा है कि ये आपके अविकसित क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे अविकसित क्षेत्र मैंने बताया आपको, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें सहारा का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में हम बात करते हैं तो आपका हिमालय का ऊंचा वाला भाग, रॉकी और एंडीज का ऊपरी वाला भाग, ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात उत्तरी आर्कटिक आपका जो व्रत वाला क्षेत्र है, वहां पर ये आपका किया जाता है।
अब दूसरी चीज आती है कि हाँ कौन कौन से पशु हैं वो आपके पाले जाते हैं। आप देखेंगे स्तनीय विशेष में है उसके अलग अलग पाई जाएंगी, जैसे अफ्रीका में गाय बैल, आपके हिमालय में याक, तिब्बत में याक आपके पाले जाएंगे, एंडीज में लामा, उत्तरी आर्टिक व्रत अर्थात हम उत्तरी अमेरिका और कनाडा में बात करेंगे तो वहां रेंडियर, जो कि एस्किमो की शिकार अर्थात एस्किमो को शिकार करने में वो आपका सबसे अधिक मदद करते हैं। दूसरी चीज आती है कि यहाँ पशु चारण है वो परंपरागत तरीके से किया जाता है। अगली हम विशेषता लेते हैं कि यहाँ पर पशु चारण परंपरागत तरीके से किया जाता है। अब परंपरागत तरीके से किया जाता है, आप देखेंगे एक साथ है सभी प्रकार के पशुओं को एक साथ ही पाले जाते हैं और एक साथ ही आपके रखे जाते हैं। एक साथ अनेक प्रकार के पशु रखे जाते हैं। अगला आता है कि वर्तमान में है ये पशु चारण का क्षेत्र है वो घट रहा है और घटने का कारण दो है। क्या है आपका घटने कारण? पहला है कि आपका जैसे जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो रही है तो मानव अधिवासियों का अधिक बसाया जाना, मानव बसा, और दूसरा है राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण, राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण। इन दो कारणों से है हमारा चलवासी पशुचारण है वो हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। दूसरी बात आती है कि जो चलवासी पशुचारण के हैं तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। अब क्षेत्र की हम बात करते हैं, हम इसी से आपको बताते हैं। ये आपको देख पा रहे होंगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके बीच में है अटलांटिक महासागर। अब यहीं से आपका ये उत्तरी अफ्रीका है और यह सारा का बलुस्थल है। यहाँ से हमने कहा आपकी वातावरण की प्रतिकूलता अर्थात इस अटलांटिक महासागर अर्थात दक्षिण उत्तरी पश्चिमी जो आपका अफ्रीका है, इस अफ्रीका से चलेंगे आपका यहाँ आ जाएगा अरब का प्रायद्वीप। अरब के प्रायद्वीप से होते हुए भारत के उत्तरी वाला भाग अर्थात हिमालय पर्वत से तिब्बत के पठार से होता हुआ मंगोलिया तक एक क्षेत्र है आपका ये वाला क्षेत्र। दूसरा है यूरोप और एशिया में, और यूरोप और एशिया में कौन सा क्षेत्र है, जो ये आपका आर्टिक व्रत वाला क्षेत्र है यहां पर आपका है। नेक्स्ट है तीसरा अफ्रीका का क्षेत्र, आपका मेडागास्कर का क्षेत्र, जिसे हम तीसरा अर्थात दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र। आपका तीन क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? दक्षिण पश्चिम अर्थात उत्तर पश्चिम अफ्रीका से अरब होता हुआ मंगोलिया तक, पहला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है इसमें उत्तरी यूरेशिया, और तीसरा है दक्षिणी अफ्रीका अर्थात अफ्रीका का दक्षिणी वाला भाग व मेडागास्कर। मेडागास्कर क्षेत्र ये क्षेत्र हैं जहां पर अब दूसरी चीज आती है, भारत में आपके पाए जाते हैं। यहां पर है ट्रांसहुमेंस ऋतु प्रवास पाया जाता है।
एक शब्द आता है ऋतु प्रवास। ट्रांसहुमेंस। हिंदी में ट्रांसहुमेंस देता है। ट्रांसहुमेंस क्या है? जब वातावरण की प्रतिकूलता के कारण लोग अपने पशुओं को ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका गतिशील होते हैं, उसे ऋतु प्रवास कहलाता है। अर्थात जब ठंडे क्षेत्रों में है, शीतकाल में है, ठंडे क्षेत्रों से आपके गर्म क्षेत्रों की ओर है आपका प्रवास कर जाना, तथा आपका ग्रीष्म काल में है गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर प्रवास करना। जैसे भारत में, जैसे कि ये आपका ऊंची पर्वतीय क्षेत्र है, आप ये आपका हिमाचल में भी पाया जाता है, उत्तराखंड में भी पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी है। अर्थात गद्दी है, बकरवाल है, भूटिया है, वो जनजाति बकरवाल, गद्दी, भूटिया। जब यहाँ विंटर सीजन होगा तो यहाँ बर्फ गिरेगी। अर्थात आइस का जब यहाँ ग्लेशियर होगा तो ये क्या करेंगे कि अपने पशुओं के साथ है निचले स्थान मैदानों की ओर चले आते हैं। और जैसे ही आपका ग्रीष्मकाल होता है, यहाँ की बर्फ पिघलती है, ये लोग हैं वापस अपने पशुओं के साथ है ऊंचे वाले स्थान पर चले जाते हैं, जिसे हम ऋतु प्रवास आपका कहा जाता है। ये आपका चलवासी, हमने बहुत सारी चीज बताई। ये परंपरागत तरीके से किया जाता है, एक साथ पशुओं को है आपको रखा जाता है, कोई वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। विस्तृत भूभाग की आवश्यकता होती है जिसमें आपके पशुओं का उपयोग है आपका कृषि के लिए भी है, और खासकर है बाहर भैन अर्थात माल ढोने के लिए है इनका किया जाता है। अब दूसरी बार हम बात करते हैं वाणिज्यिक पशुपालन, जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रीडिंग है वो किस तरह का है। देखिए, जो वाणिज्यिक नाम ही आपका पता लग रहा है कि वाणिज्यिक क्या है, अर्थात जिसमें पशुपालन है व्यापार के उद्देश्य से किया जाता हो, वो क्या कहलाएगा आपका वाणिज्यिक। अब कहाँ होगा? पहला है कि इसका पशुपालन है व्यापारिक उद्देश्य से या व्यावसायिक उद्देश्य से किया जाता है। ये जो पशुपालन है ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय, और खासकर है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। जैसे हमने बताया उत्तरी अमेरिका में प्रेरिज घास का मैदान, आपका जो रूस वाला है स्टेपी घास का मैदान, दक्षिण अफ्रीका में है हमारा वेल्ड का मैदान, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स का मैदान, इन क्षेत्रों में है। और दूसरा आपका जो न्यूजीलैंड में है कैंटबरी का मैदान, इन सारे क्षेत्रों में है ये आपका किया जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पशुओं को है जो आपका बाड़ा है, अर्थात एक बाड़े में है या एक साथ अलग अलग पशु हैं, एक साथ एक प्रकार के आपके अलग अलग प्रकार के पशु नहीं रखे जाते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है? व्यापारिक होता है, जिसमें दूध दही अर्थात दूध और उससे बनने वाले प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, मांस के लिए पशुओं को पाला जाता है, इस तरह का। वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक तरीकों का मतलब है कि यहाँ पर है प्रजनन है आपका वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जिसमें उच्च क्षमता की दूध है अर्थात अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन किया जाए। बहुत सारे हार्मोन्स का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। तो आपका साथ ही साथ है कृत्रिम गर्भाधान है आपका। तो बहुत सारी चीज़ हैं।
नेक्स्ट है कि इनको बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है। जिसमें काम करने वाले लोग भी इनके साथ होते हैं, जिसे रेंचेज कहा जाता है, रेंच कहा जाता है। अर्थात व्यापारिक पशुपालन, जहां एक प्रकार के पशु हैं पाले जाते हैं, वहां पालने के लिए, काम करने के लिए लोग भी रखे जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें पूंजी की आवश्यकता। पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। नेक्स्ट है कि जब एक साथ बहुत सारे पशु पाले जाएंगे तो दूध निकालने का कार्य है, आपको बहुत सारी और सफाई का काम करना है, तो मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीनों का प्रयोग किया जाता है। सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता है, वो आपकी होती है। अब दूसरी चीज आती है कि ये आपकी विशिष्ट गतिविधि है। अब इसमें अलग अलग, जैसे प्रमुख पशुओं में है भेड़, बकरी, गाय, बैल पाले जाते हैं। प्रमुख पशु कौन से हैं? भेड़, बकरी, गाय। नेक्स्ट है पशु। वहां तो आपका एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं, लेकिन यहां पर पशु हैं स्थायी रूप से एक स्थान पर रखे जाते हैं। स्थायी पालन। अब इसमें क्षेत्र ऐसे कौन कौन से हैं, उस क्षेत्र पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इसमें हम बात करते हैं तो अर्जेंटीना आपका, यूरुग्वे आपका, उसके बाद हम इधर को चले ऑस्ट्रेलिया आपका, न्यूजीलैंड आपका। हमने बताया था शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, खासकर ये प्रेरीज घास का मैदान वाला क्षेत्र। उसके बाद में है कुछ स्टेपीज के में भी आपका, ये स्टेपीज घास के मैदान में भी आपके पाले जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें और बात करते हैं तो आपका वेनेजुएला में भी आपका जो व्यापारिक पशुपालन है वो आपका किया जाता है। पशुओं का मूल्य है वो आपका अधिक होता है। अब हम सामान्य रूप से यदि आपके इन पशुपालन में है अंतर करते हैं, 3-4 अंतर आप लिख सकते हैं, बहुत सारे, कोई भी समय आप चलवासी पशुचारण लिख सकते हैं कि इसमें पशुचारण है वो परंपरागत तरीके से किया जाता है, और आपका जो वाणिज्यिक पशुपालन है इसमें वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। चलवासी में कर सकते हैं कि इसमें एक साथ हैं बहुत सारे पशु हैं पाले जाते हैं, लेकिन इसमें एक ही प्रकार के पशु हों, वे एक बाड़े में या एक स्थान पर रखे जाते हैं। यहाँ पर रख रखाव है परंपरागत तरीके से किया जाता है, लेकिन इसमें आपका रख रखाव है, उनकी देखभाल है, वो आपकी वैज्ञानिक तरीकों से की जाती है। यहाँ पर कम श्रमिकों से भी काम चलता है, साथ ही साथ है यहाँ श्रमिकों की संख्या भी अधिक होती है, लेकिन साथ ही साथ है मशीनों का प्रयोग भी अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर उद्देश्य है चलवासी पशुचारण में है अपनी उदरपूर्ति करना, और साथ ही साथ है हमारे लोगों के लिए आपका परिवहन के साधन के रूप में है आपका काम लिया जाना। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारिक वाणिज्य पशुपालन है, प्रमुख जो उसका उद्देश्य है दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर है, चीज है, तो इस तरह के अर्थात खोआ है, इस तरह के सामान आपके दूध पाउडर है, अर्थात
डिब्बाबंद संस्कृति अर्थात डिब्बाबंद पैकिंग का प्रयोग आपका अधिक किया जाता है, मशीनों का प्रयोग आपका अधिक किया जाता है। मांस भी अर्थात मांस के लिए पशु हैं आपके पाले जाते हैं। साथ ही साथ है पशुओं के लिए है उच्च पोषक पदार्थ दिए जाते हैं, जबकि चलवासी पशुचारण में ऐसी कोई व्यवस्था आपकी नहीं होती है। तो ये था हमारा पशुपालन और पशुचारण अर्थात चलवासी पशुपालन और एक आपका वाणिज्यिक पशुपालन क्या है, उनकी विशेषता क्या है, किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें अंतर क्या है। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।